हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट अ डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, अ पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. A. Mention the kind of defect of vision he is suffering from. B. What kind of lenses will be required to increase his range of vision from 25 centimeter to infinity? Explain briefly. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो ह्यूमन आई डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमन आई होती है, इट इज़ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो इमेज होती है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाती है. और साथ में यहाँ पे जो ह्यूमन आई होती है उसके लिए हम दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं. एक होता है नियर पॉइंट. ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्लियरली रेटिना पे फोकस कर सकते हैं. और मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं नियर पॉइंट यहाँ पे फॉर अ नॉर्मल आईज 25 सेंटीमीटर. दूसरा होता है हमारे पास फार पॉइंट. फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को जो ह्यूमन आई है वो रेटिना पे अच्छे से इमेज को फॉर्म कर देता है. और इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, फार पॉइंट होता है फॉर द नॉर्मल आई, इट इज इन्फिनिटी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एट अ डिस्टेंसेस बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, अ पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. यानी यहाँ पे जो पर्सन 50 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर के बीच जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उनको ही क्लियरली देख सकते हैं. बाकी यहाँ पे जो अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को 50 सेंटीमीटर से कम कर दें या 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर दें तो वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली यहाँ पे देख नहीं पाते हैं. बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पर्सन है ये यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया से भी सफ़र कर रहा है और मायोपिया से भी. यानी यहाँ पे इसका जो नियर पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो रखा है और जो हमारे पास जो फार पॉइंट होता है जो कि इन्फिनिटी होता है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रखा है. ऐसी कंडीशन तब बनती है जब पर्सन यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया और माइट्रोपिया दोनों से यहाँ पे सफ़र करता है. हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन होता है उसको नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं. लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे बात करें मायोपिया की, तो मायोपिया में पर्सन को जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं. और इस कंडीशन में हमारे पास जो पर्सन है ये दोनों ही डिफेक्ट से यहाँ पे सफ़र कर रहा है. इसीलिए उसको केवल 50 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर के बीच ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो पर्सन है उसकी जो आई लेंस के साथ सिलियरी मसल्स कनेक्टेड है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो अच्छे से फंक्शन यहाँ पे ना कर रही हो. अगर इनमें यहाँ पे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी तो जो पर्सन होगा उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखाई नहीं देंगे और जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी क्लियरली दिखाई नहीं देंगे. जनरली ऐसे डिफेक्ट को हम यहाँ पे प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के ही यहाँ पे जो सिम्टम्स है वो नजर आते हैं. ऐसे डिफेक्ट को हम यहाँ पे प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें यही पूछा गया है, मेंशन द काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम. ही इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेस बायोपिया क्योंकि इसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज हिज रेंज ऑफ विजन फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. यानी यहाँ पे अगर हमें उसकी रेंज को 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक यहाँ पे इंक्रीज करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे पर्सन है वो 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाए और इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाए. इसके लिए यहाँ पे जो स्पेक्टेकल्स होते हैं उनमें दोनों ही टाइप के लेंसेज यूज होने चाहिए. यानी यहाँ पे अगर हम लेंसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो बॉटम पार्ट पे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे और अपर पार्ट पे यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे. तभी जाके जो विजन है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा. और इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि बायफोकल लेंस. बायफोकल लेंस में दोनों टाइप के लेंसेज का हम यूज कर सकते हैं. तो हम बॉटम साइड पे कॉन्वेक्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, जो नियर बाय एक्टिविटी होती है जैसे बुक रीडिंग हो गए, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गए, इसको हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर मेंशन द काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम. ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया. And second one is what kind of lenses will be required to increase his range of vision from 25 centimeter to infinity. It will be bifocal lens. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.